हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग केसी सेना का एक्सरसाइज 19.4 का प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने इस एक्सरसाइज का थ्योरी डिस्कस कर लिया है। जो बच्चे उस वीडियो को नहीं देखे हैं वो पहले उस वीडियो को देख करके अब थ्योरी को अच्छे तरीके से समझ जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। कुछ बच्चों ने प्रॉब्लम को बनाया है और उन्हें जो डाउट हुआ है वो डाउट उन्होंने हमसे पूछा है। तो आज जो पहला डाउट हम लोग क्लियर करने वाले हैं वो है एक्सरसाइज 19.4 का, केसी सेना का एक्सरसाइज 19.4 का क्वेश्चन नंबर 6। आइए जरा देखते हैं कि 6 नंबर क्वेश्चन क्या है। I इज इक्वल टू साइन का पावर 3/4x इंटू cos x dx, यही आपका है 6 नंबर प्रॉब्लम। तो जैसा कि हम लोगों ने अपने थ्योरी में समझाया है कि अगर साइन x का पावर विषम धनात्मक पूर्णांक हो तो cos बराबर z मानते हैं, और अगर cos x का पावर विषम धनात्मक पूर्णांक हो तो sin बराबर z मानते हैं। तो बताइए कि यहाँ दोनों में से sin और cos दोनों में से किसका पावर विषम धनात्मक पूर्णांक है? तो cos का पावर है विषम धनात्मक पूर्णांक, क्योंकि cos का पावर कितना है 1, विषम धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। sin का पावर पूर्णांक में नहीं है तो cos का पावर विषम धनात्मक पूर्णांक है। तो प्रोसेस के हिसाब से हम लोगों को sin x बराबर क्या मानना होगा? z। इसके बाद हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। तो sin x का डिफरेंशिएशन cos x, z का dz by dx, dx को इधर लाइए, cos x dx इज इक्वल टू dz। तो I बराबर क्या हो गया? sin का पावर 3/4x, sin x को क्या माने हैं? z। तो z का पावर हो गया 3/4 इंटू cos x dx की जगह पर dz। ये आपका इंटीग्रेशन के किस सूत्र पर आ गया? ये आ गया x के पावर n पे। तो जब हम लोग इंटीग्रेशन का सूत्र लगाएंगे तो क्या होता है? x का पावर n प्लस 1, तो z का पावर 3/4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3/4 प्लस 1 प्लस c। I इज इक्वल टू z का पावर, जब इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 4 प्लस 3 7/4 डिवाइडेड बाई 7/4 प्लस c। ये 4 ऊपर जाएगा 4/7, z का पावर 7/4 प्लस c। क्या आंसर हम लोग z के पद में दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं। तो z का वैल्यू देंगे sin x, तो 4/7 sin का पावर 7/4x प्लस c, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसको नोट करिए। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो है क्वेश्चन नंबर 10। तो आइए देखते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 है I इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉट का पावर QX, cot QX। तो अब ये सोचेंगे कि इस प्रॉब्लम को कैसे बनाया जाए। तो हमारा जो थ्योरी है वो थ्योरी किसके लिए है? वो थ्योरी है साइन के पावर m इंटू कॉस का पावर n। मतलब वो थ्योरी उसी फलन के लिए लागू होता है जिसमें साइन और कॉस होना चाहिए। यहाँ साइन है और क्या है? कॉट। तो पहले हम लोग कॉट को बदल देते हैं कॉस में, कॉस बाई साइन में। तो I इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉट QX को लिख सकते हैं cos QX बाई साइन QX dx। ये हो गया cos QX dx। sin x को नीचे लाइए, तो sin x और यहाँ sin QX है तो नीचे आएगा, तो sin का पावर कितना हो जाएगा? 3 - 1 2 sin स्क्वायर x। ये हो गया। अब बताइए कि किसका पावर विषम धनात्मक पूर्णांक है? तो जाहिर सी बात है कि cos का पावर विषम धनात्मक पूर्णांक है, तो sin बराबर हम लोगों को क्या मानना होगा? z। मानिए, माना sin x बराबर z, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, sin x का cos x, z का dz बाई dx। dx को इधर लाइए, cos x dx इज इक्वल टू dz। I इज इक्वल टू, देखिए यहाँ cos x dx अगर रहेगा तो cos x dx के जगह पर क्या होगा? dz। लेकिन यहाँ cos qx है, जबकि dz होने के लिए यहाँ क्या होना चाहिए?
cos x dx। तो क्या इसको cos x के रूप में लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। तो कैसे लिख सकते हैं? तो cos स्क्वायर x इंटू cos x dx और डिवाइडेड बाई sin x और x तो पहले से है, तो cos x dx के जगह पर हो जाएगा dz, sin x के जगह पर हो जाएगा z, तो बच गया कौन? cos स्क्वायर। तो cos स्क्वायर को बदल दीजिए sin स्क्वायर में, तो cos स्क्वायर x बराबर होता है 1 माइनस sin स्क्वायर x इंटू cos x dx डिवाइडेड बाई sin स्क्वायर x। I बराबर 1 माइनस sin x के जगह पर z, तो 1 माइनस z स्क्वायर बाई z स्क्वायर, और cos x dx के जगह पर dz। इसको अलग अलग डिवाइड करिए, तो dz बाई z स्क्वायर माइनस z स्क्वायर से z स्क्वायर को डिवाइड करिएगा तो क्या होगा? z स्क्वायर बाई z स्क्वायर dz। तो ये z स्क्वायर से z स्क्वायर कैंसिल होगा। अब नेक्स्ट स्टेप में z का पावर z स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा z का पावर -2। इसको नोट करिए। तो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा उसमें क्या होगा? तो उसमें z का पावर -2 हो जाएगा। I इज इक्वल टू z का पावर -2 dz माइनस z स्क्वायर से z स्क्वायर कट गया dz। ये किस फॉर्मूले पे आ गया? x के पावर n पे। तो z का पावर -2 प्लस 1 बाई -2 प्लस 1 माइनस dz की जगह पर z प्लस c, z का पावर -1 डिवाइडेड बाई -1 माइनस z प्लस c। तो ये -1 यहाँ हो जाएगा, z के पावर -1 को 1 बाई z लिख सकते हैं माइनस z प्लस c। z आप किसको माने हैं? sin x को, तो -1 बाई sin x माइनस sin x प्लस c, और 1 बाई साइन क्या होता है? cos x, तो माइनस cos x माइनस sin x प्लस c, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसको नोट करिए। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो है क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13, I इज इक्वल टू cos स्क्वायर x इंटू साइन 3x dx। तो ये जरा देखते हैं कैसे बनेगा। तो यहाँ पर पहले आप ये बताइए कि जो भी आपका थ्योरी पढ़े हैं आप, वो किसके लिए था? तो वो था साइन का पावर m इंटू कॉस का पावर n, साइन का पावर mx इंटू कॉस का पावर nx। मतलब साइन का कोण कितना होना चाहिए? x, पावर m, कॉस का कोण x लेकिन पावर m। तो बताइए कि इस cos का जो पावर है वो तो 2 है, लेकिन cos का यहाँ कोण कितना है? x। इस साइन का पावर तो 1 है, लेकिन इस साइन का कोण कितना है? 3x। तो क्या वो थ्योरी यहाँ लागू होगा? अभी नहीं लागू होगा। या तो इसका भी कोण 3x होना चाहिए, ये 3x होगा और ये 3x होगा तो लागू होगा, या अगर ये x है तो इसका कोण भी क्या होना चाहिए? x। तो क्या साइन 3x को x के रूप में लिख सकते हैं? तो इसका सूत्र है मेरे पास, cos स्क्वायर x को छोड़ देते हैं, sin 3x का सूत्र होता है 3 sin x माइनस 4 sin qx dx। अब यहाँ पर जो भी यहाँ पर त्रिकोणमितीय फलन है सबका कोण कितना है? x। तो एक काम और करते हैं, cos स्क्वायर x, इसमें से और इसमें से sin x को कॉमन निकालते हैं। तो sin x को कॉमन निकालिएगा तो हो जाएगा 3 माइनस 4, sin x को कॉमन निकालिएगा तो sin स्क्वायर x हो जाएगा इंटू sin x dx। cos स्क्वायर x 3 माइनस 4, sin स्क्वायर को बदलिए 1 माइनस cos स्क्वायर x sin x dx। I इज इक्वल टू cos स्क्वायर x, इसको सॉल्व करिए 3 माइनस 4 प्लस 4 cos स्क्वायर x। ये -4 मल्टीप्लाई होगा 1 से तो -4, -4 मल्टीप्लाई होगा माइनस cos स्क्वायर x से तो प्लस 4 cos स्क्वायर x इंटू sin x dx। एक स्टेप और बढ़ाते हैं,
cos स्क्वायर x इंटू 3 माइनस 4, ये हो जाएगा -1। तो 4 cos स्क्वायर x को पहले लिख देते हैं -1 इंटू साइन x dx। अब आप ये बताइए कि इसमें किसका पावर विषम धनात्मक पूर्णांक है? तो साइन x का पावर है कितना है? 1। तो साइन का पावर अगर विषम धनात्मक पूर्णांक है तो प्रोसेस के हिसाब से हम लोगों को cos बराबर क्या मानना होगा? z। माना cos x बराबर z। इसके बाद फिर डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन z का dz बाई dx। dx को इधर लाइए, साइन x dx इज इक्वल टू माइनस dz। अब आइए I इज इक्वल टू cos स्क्वायर x की जगह पर z स्क्वायर इंटू 4 cos स्क्वायर, तो 4z स्क्वायर -1 और साइन x dx के जगह पर माइनस dz। माइनस dz से मल्टीप्लाई करिए तो z स्क्वायर जो है z स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो z का पावर 4 हो जाएगा। तो I इक्वल टू -4 z का पावर 4 dz। यहाँ से माइनस dz मल्टीप्लाई होगा -1 से और ये z स्क्वायर है। या ऐसा करिए, इसको पहले आप लोग नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा है I इक्वल टू ये माइनस dz, z स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो z का पावर 4 हो जाएगा और ये माइनस dz है तो -4z का पावर 4 dz इंटीग्रेशन। ये माइनस और माइनस प्लस z स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा 1 से z स्क्वायर dz। यहाँ से -4 को बाहर निकालते हैं, z का पावर 4 dz z स्क्वायर dz -4। ये आ गया x के पावर n पे तो z का पावर 5 डिवाइडेड बाई 5 प्लस zq बाई 3 प्लस c। अब z का वैल्यू दीजिए तो z आप किसको माने थे? z आप माने थे cos x को, तो -4 बाई 5 cos का पावर 5x प्लस cos qx बाई 3 प्लस c, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसको नोट करिए। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो है क्वेश्चन नंबर 14। I इक्वल टू cos स्क्वायर cos qx इंटू e का पावर log sin x dx। तो ये जरा हम लोग देख लेते हैं कैसे बनेगा। तो यहाँ पर log का एक प्रॉपर्टी होता है, a का पावर log बेस a x इज इक्वल टू x होता है। a का पावर log विथ बेस a x, तो ये पूरा a का पावर log विथ बेस a ये पूरा कैंसिल हो जाता है और इसका वैल्यू क्या होता है? x। इसी हिसाब से अगर मान लीजिए कहीं पर रहेगा 2 का पावर log बेस 2, अगर यहाँ मान लीजिए कि रहता है y, तो इस प्रॉपर्टी के हिसाब से क्या होगा? ये पूरा कैंसिल हो जाएगा और वैल्यू कितना होगा? y। तो आप ये बताइए कि e का पावर log sin x और इस log का बेस कुछ नहीं दिया हुआ है, तो अगर किसी भी log का कुछ बेस नहीं दिया हुआ रहता है तो मैथमेटिक्स में हम लोग उसके बेस को क्या मानते हैं? e मानते हैं। मतलब यहाँ e का पावर log विथ बेस e, ये e बेस छुपा हुआ है sin x। तो इस प्रॉपर्टी के हिसाब से e का पावर log बेस e कैंसिल होगा, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? sin x। तो अब आपका i बराबर क्या होगा? ये हो जाएगा cos qx और e का पावर log विथ बेस e, ये e बेस छुपा हुआ है, ये कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू कितना आएगा? sin x dx। अब आप ये बताइए कि cos का पावर भी विषम धनात्मक है, sin का पावर भी विषम धनात्मक पूर्णांक है,
तो प्रोसेस के हिसाब से आप साइन बराबर बी जेड मान सकते हैं और कॉस बराबर बी जेड मान सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग अगर कॉस बराबर जेड मानते हैं तो डायरेक्ट साइन एक्स डी एक्स जो है वो किसके पद में आ जाएगा, डी जेड के पद में। तो हम लोग यहाँ मान लेते हैं, माना कॉस एक्स बराबर जेड, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी जेड, साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी जेड, आई इज इक्वल टू, देखिए कॉस क्यू एक्स, तो कॉस क्यू एक्स मतलब कितना हो गया, जेड क्यू, साइन एक्स डी एक्स माइनस डी जेड, माइनस बाहर आ गया, ये आ गया एक्स के पावर एन पर, तो जेड 4/4 प्लस सी माइनस जेड के जगह पर कॉस, तो कॉस 4x/4 प्लस सी, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसको नोट करिए। इसके बाद का जो प्रॉब्लम बच्चों ने पूछा है वो है क्वेश्चन नंबर 18, आई इज इक्वल टू डी एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, यही है क्वेश्चन नंबर 18, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। तो आप यहाँ पर ये बताइए कि यहाँ साइन का पावर क्या है। तो हम लोग जो थ्योरी पढ़े हैं वो थ्योरी किसके लिए पढ़े हैं, वो थ्योरी पढ़े हैं साइन का पावर mx इंटू कॉस का पावर nx dx इंटीग्रेशन। इसका मतलब ये हुआ कि जो साइन x है वो और कॉस x है वो कहाँ होना चाहिए, ऊपर। तो उस हिसाब से अगर मैं आपसे ये पूछूं कि साइन का पावर यहाँ क्या है, तो पहले आपको पावर को ऊपर लेके जाना होगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन x का पावर -2 cos x का पावर -2 dx। तो बताइए कि यहाँ m बराबर क्या है, -2, n बराबर क्या है, -2। तो दोनों में से किसी का पावर विषम धनात्मक पूर्णांक नहीं है। तो प्रोसेस के हिसाब से अगर साइन और कॉस दोनों में से किसी का पावर विषम धनात्मक पूर्णांक नहीं होता तो दोनों के पावर को जोड़ा जाता है। तो पावर का योग बराबर है -2 -4 क्या है, सम ऋणात्मक पूर्णांक। तो अगर पावर का योग सम ऋणात्मक पूर्णांक हो गया तो प्रोसेस के हिसाब से क्या करते हैं, हम लोगों को tan बराबर जेड मानना होगा। माना tan x बराबर जेड, tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, z का dz बाई dx, dx को इधर लाइए, sec स्क्वायर x dx बराबर dz। इसका मतलब कि यहाँ tan होना चाहिए और sec स्क्वायर होना चाहिए। तो ना तो इसमें tan है ना ही sec स्क्वायर है, लेकिन हमारा प्रोसेस कहता है कि आप tan बराबर जेड मानिए। तो इसको हम लोगों को tan के रूप में लाना होगा। I इज इक्वल टू कैसे लाया जाए, तो tan के रूप में लाने के लिए जहां साइन रहेगा, जितने पावर में रहेगा उसमें हम लोग cos से उतने ही पावर से डिवाइड कर देंगे। तो साइन का पावर 2 है, तो साइन स्क्वायर एक्स है, तो हम लोगों को cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड करना होगा, और जितना से डिवाइड करिएगा बैलेंस करने के लिए उतना ही से मल्टीप्लाई करना होगा। तो cos स्क्वायर एक्स और एक cos स्क्वायर एक्स पहले से है, ये cos स्क्वायर एक्स तो है नहीं। I इज इक्वल टू dx बाई साइन स्क्वायर बाई cos स्क्वायर, ये हो जाएगा tan स्क्वायर, और 1 बाई cos स्क्वायर होता है sec स्क्वायर। तो 2 बार है 1 बाई cos स्क्वायर इंटू 1 बाई cos स्क्वायर, तो इंटू हम लोग लिख सकते हैं sec स्क्वायर एक्स इंटू sec स्क्वायर एक्स। इसको नोट करिए पहले। अब इसके नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे वो जरा देख लीजिए। I इज इक्वल टू
ये tan स्क्वायर एक्स की जगह पर तो जेड स्क्वायर हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, इसके जगह पर डी जेड हो जाएगा। लेकिन ये जो sec स्क्वायर बच गया इसको tan में बदलना होगा, तो इस sec स्क्वायर एक्स की जगह पर 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इंटू sec स्क्वायर एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाई tan स्क्वायर एक्स आई बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स की जगह पर जेड स्क्वायर, sec स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह पर डी जेड बाई tan स्क्वायर की जगह पर जेड स्क्वायर। अलग अलग जेड स्क्वायर से डिवाइड करिए, डी जेड बाई जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर डी जेड। ये जेड का पावर ऊपर जाएगा -2 डी जेड प्लस ये कैंसिल होगा डी जेड, तो x के पावर इन पर आ गया, तो z का पावर -2 प्लस 1 बाई -2 प्लस 1 प्लस डी जेड का हो गया z प्लस c। तो यहाँ से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो आगे कैसे सॉल्व करेंगे? I इक्वल टू जेड का पावर कितना होगा 1 - 2, तो z का पावर -1 डिवाइडेड बाई -1 प्लस z प्लस c, ये हो जाएगा माइनस ये -1 यहाँ आ गया, और z का पावर -1 मतलब होता है 1 बाई जेड प्लस जेड प्लस सी। z का वैल्यू दीजिए -1 बाई tan x प्लस tan x प्लस सी। 1 बाई tan क्या होता है cot, तो माइनस cot x प्लस tan x प्लस सी, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसको नोट करिए। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो है क्वेश्चन नंबर 19। I इक्वल टू डी एक्स बाई साइन क्यू एक्स इंटू कॉस का पावर 5x। तो यहाँ बताइए कि यहाँ साइन का पावर कितना है, इसको ऊपर ले जाके हम लोगों को देखना होगा, जैसा कि अभी पिछले वाले प्रॉब्लम में मैंने बताया है। तो साइन का पावर कितना है -3, यहाँ m बराबर -3 और n बराबर cos का पावर ऊपर ले जाइएगा -5। तो यहाँ दोनों में से किसी का पावर विषम धनात्मक पूर्णांक नहीं है, विषम धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, ये ऋणात्मक पूर्णांक है। तो दोनों में से किसी का पावर विषम धनात्मक पूर्णांक नहीं है, तो प्रोसेस के हिसाब से पावर को जोड़ेंगे, तो पावर का योग -3 -5 -8, ये क्या है सम ऋणात्मक पूर्णांक। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हम लोगों को मानना होगा tan x बराबर z, tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x dx बराबर dz। प्रोसेस हमारा कहता है कि tan बराबर z मानिए, और यहाँ tan है नहीं, तो इसको tan में कन्वर्ट करना होगा। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो साइन का पावर जितना रहेगा उसमें cos के उतने ही पावर से डिवाइड करेंगे और बैलेंस करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे। dx बाई साइन क्यू एक्स है, कितना से डिवाइड करेंगे cos क्यू एक्स से, cos क्यू एक्स से मल्टीप्लाई करना होगा, cos का पावर 5x पहले से। I इक्वल टू डी एक्स बाई साइन क्यू एक्स बाई कॉस क्यू एक्स, ये हो जाएगा tan क्यू एक्स इंटू कॉस क्यू इंटू कॉस का पावर 5। तो मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड होता है, तो cos का पावर 8x, 1 बाई कॉस सेक होता है, सेक का पावर 8x dx बाई tan क्यू एक्स। अब आइए tan क्यू एक्स की जगह पर तो आप लिख दीजिएगा ZQ, लेकिन dz होने के लिए क्या होना चाहिए sec स्क्वायर x dx, और आपका क्या है sec का पावर 8, तो आप इसको sec स्क्वायर के रूप में लिखिए। तो हम लोगों को लिखना होगा sec का पावर 6x sec स्क्वायर x dx बाई tan क्यू एक्स। तो इसके जगह पर तो आप z दे देंगे ZQ, इसके जगह पर dz हो जाएगा, लेकिन sec का पावर 6 को बदलना होगा tan के रूप में। तो हम लोग इसको लिखेंगे sec स्क्वायर x का क्यूब
इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाई tan क्यू एक्स। इसको पहले नोट करिए। इसके बाद i इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स होल क्यूब इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाई tan क्यू एक्स। i इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स की जगह पर tan बराबर हम लोग जेड माने थे, तो tan स्क्वायर एक्स की जगह पर जेड स्क्वायर होल क्यूब बाई जेड क्यूब सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह पर डी जेड। ये कौन से सूत्र पर आएगा? a प्लस बी के होल क्यूब। तो ए क्यू 1 का क्यू 1 प्लस बी क्यू तो जेड स्क्वायर का क्यू, ऐसा करते हैं 1 क्यू प्लस जेड स्क्वायर का क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3 a स्क्वायर बी तो 1 स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर प्लस 3 ab स्क्वायर तो 1 इंटू जेड स्क्वायर का स्क्वायर डिवाइडेड बाई जेड क्यू और इंटू डी जेड तो रहेगा ही। इंटू डी जेड आई इक्वल टू 1 क्यू का 1 जेड स्क्वायर का क्यू तो जेड का पावर 6 प्लस 3 जेड स्क्वायर प्लस 3 जेड का पावर जेड स्क्वायर का स्क्वायर तो जेड का पावर 4 बाई जेड क्यू डी जेड। अलग अलग जेड क्यू से डिवाइड करिए। आई इक्वल टू डी जेड बाई जेड क्यू प्लस अगला स्टेप में हो जाएगा जेड का पावर 6 बाई जेड क्यू, जेड का पावर 6 बाई जेड क्यू डी जेड प्लस 3 जेड स्क्वायर बाई जेड क्यू प्लस 3 बाहर हो जाएगा जेड का पावर 4 बाई जेड क्यू डी जेड। आई इक्वल टू जेड के पावर को ऊपर ले जाइए, जेड का पावर -3 डी जेड प्लस यहाँ जेड का पावर 6 है बाई जेड क्यू ऊपर जाएगा पावर घटेगा तो 6 - 3 जेड क्यू डी जेड प्लस 3 ये यहाँ भी डी जेड होगा। ये जेड स्क्वायर है यहाँ जेड क्यू है तो जेड स्क्वायर से यहाँ डिवाइड करिएगा जेड स्क्वायर से तो 3 - 2 1 हो जाएगा तो ये हो जाएगा डी जेड बाई जेड प्लस 3 ये ऊपर जाएगा तो जेड का पावर 4 - 3 जेड डी जेड। अब ये आ जाएगा इंटीग्रेशन के फॉर्मूला पर तो जेड का पावर -3 + 1 जेड का पावर -2 बाई -2 जेड का पावर 3 + 1 जेड 4 बाई 4 3 ये आ जाएगा लॉग जेड प्लस 3 जेड डी जेड जेड स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। इसको नोट करिए पहले। इसके बाद इसको हम लोग और कैसे सॉल्व करेंगे तो ये -1/2 जेड का पावर -2 है तो नीचे आएगा जेड स्क्वायर प्लस जेड का पावर 4/4 प्लस 3 लॉग जेड प्लस 3/2 जेड स्क्वायर प्लस सी। अब बताइए कि हम लोग जेड किसको माने थे? जेड बराबर tan x तो -1/2 tan स्क्वायर x tan का पावर 4x/4 3 log tan x प्लस 3/2 tan स्क्वायर x प्लस सी और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसको नोट करिए। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो है क्वेश्चन नंबर 21।
क्वेश्चन नंबर 21। I इज इक्वल टू, ये है आपका रूट अंडर cos x बाई साइन 5x, साइन 5x, cos रूट अंडर cos x बाई साइन 5x। अब आप ये बताइए कि यहाँ cos का पावर कितना है, रूट cos x है, तो cos का पावर है 1/2, तो cos x का पावर 1/2 तथा sin x का पावर, sin x का पावर कितना है, तो sin x का पावर है, sin का पावर 5 है, उसका रूट है, तो sin का पावर 5/2 है, लेकिन हम लोग इसको ऊपर ले जाके बोलेंगे तो sin का पावर -5/2 है। क्यों? क्योंकि हमारा जो थ्योरी है उसमें sin x भी ऊपर होता है, sin का पावर mx इंटू cos का पावर nx, तो sin और cos दोनों कहाँ होता है, ऊपर। तो यहाँ sin को हम लोगों को ऊपर ले जाकर के तब उसके पावर को बोलना होगा। तो यहाँ ना तो cos का पावर विषम धनात्मक पूर्णांक है और ना ही sin का पावर विषम धनात्मक पूर्णांक है। तो प्रोसेस के हिसाब से क्या करना होगा, तो पावर का योग 1/2 माइनस 5/2, 1 माइनस 5 माइनस 4/2 माइनस 2, क्या आ गया, सम ऋणात्मक। तो पावर का योग अगर सम ऋणात्मक पूर्णांक है तो प्रोसेस के हिसाब से हम लोग क्या मानेंगे, tan x बराबर z, tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x dx बराबर dz। इसका मतलब कि इसको हम लोगों को किस रूप में बदलना होगा, tan के रूप में। तो tan के रूप में बदलिए, कैसे बदलिएगा, रूट cos x बाई साइन का जितना पावर है उसमें cos को उतने ही पावर से डिवाइड करना होगा। तो साइन का पावर 5x है डिवाइडेड बाई cos का पावर 5x, और बैलेंस करने के लिए cos का पावर 5x से मल्टीप्लाई कर देंगे, dx तो रहेगा ही। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये ऊपर में है cos x, तो cos x को नीचे लाएंगे तो नीचे हो जाएगा cos का पावर 4x, 5 में से 1 घटेगा, तो ऊपर में क्या बचेगा 1 बाई साइन बाई cos, tan का पावर 5x इंटू यहाँ क्या हो जाएगा cos का पावर 4x dx, रूट 1 का वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा dx बाई tan का पावर, देखिए tan का पावर 5 है लेकिन रूट लगा हुआ है, तो tan का पावर क्या होगा 5/2x, और cos का पावर 4 है और रूट लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर x, 1/cos स्क्वायर क्या होता है sec स्क्वायर, sec स्क्वायर x dx बाई tan का पावर 5/2x, और अब अगला स्टेप में tan x की जगह पर z, तो ये हो जाएगा z का पावर 5/2, इसको नोट करिए। इसके बाद I इज इक्वल टू sec स्क्वायर x dx dz, tan का पावर 5x, तो z का पावर 5/2, ये ऊपर जाएगा z का पावर -5/2 dz, आगे x के पावर n पे, तो z का पावर -5/2 प्लस 1 बाई -5/2 प्लस 1 प्लस c, z का पावर, इसको सॉल्व करिएगा, -3/2 बाई -3/2 प्लस c, ये 2 ऊपर जाएगा, -2/3, z का पावर -3/2 प्लस c। अब आंसर हम लोग z के पद में नहीं दे सकते हैं, तो z का वैल्यू दीजिए, z बराबर अब क्या माने हैं, z बराबर है हमारा tan x, तो नेक्स्ट स्टेप में I इज इक्वल टू -2/3 tan का पावर -3/2x dx, बहुत करेंगे तो tan के पावर माइनस को नीचे लेके आ जाएंगे, -2/3 tan का पावर 3/2x dx, और इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ 1 छुपा हुआ है,
1/10 होता है कॉट, तो कॉट का पावर 3/2x dx, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। नोट करिए इसको। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो है क्वेश्चन नंबर 22। I is equal to dx divided by 4 sin 2x into cos square x। 4 sin 2x, sin square x नहीं है, 4 sin 2x into cos square x। तो सबसे पहला काम हम लोग को ये करना होगा, 1/4 को बाहर निकालिए। यहाँ पर sin का एंगल कितना है, कोण 2x, cos का कोण x, तो पहले दोनों के कोण को एक तरीके से लाना होगा। तो sin 2x का सूत्र दीजिए, 2 sin x into cos x, cos square x। 2 को बाहर निकालिए, 1/8 dx by sin x into cos का पावर qx। अब बताइए कि sin x का पावर कितना है, -1, cos x का पावर -3। तो यहाँ दोनों में से किसी का पावर क्या विषम धनात्मक पूर्णांक है? विषम धनात्मक पूर्णांक नहीं, विषम ऋणात्मक पूर्णांक है। sin x का पावर -1, क्यों? क्योंकि sin x को कहाँ लेके जाएंगे, ऊपर। तो दोनों में से किसी का पावर विषम धनात्मक पूर्णांक नहीं है, तो क्या करेंगे, पावर को जोड़ेंगे। तो पावर का योग -1 -3 -4 क्या आ गया, सम ऋणात्मक पूर्णांक। तो प्रोसेस के हिसाब से हम लोग को क्या मानना होगा, tan x बराबर z, tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x dx बराबर dz। अब आइए, I is equal to 1/8 dx। अब आप ये बताइए कि यहाँ पर है sin x into cos qx, प्रोसेस के हिसाब से आपको tan बराबर z मानना होगा। तो sin को पहले tan में बदलिए, तो इसको लिखेंगे sin x by cos x। cos x से मल्टीप्लाई करिए, cos x into cos qx, 1/8 dx by sin by cos tan x, cos x into cos qx, cos का पावर 4x, 1/8, 1 by cos होता है sec, sec का पावर 4x dx डिवाइडेड बाई tan x। इसको पहले नोट करिए। अब आइए, I बराबर 1/8 sec के पावर 4x को हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर x into sec स्क्वायर x dx डिवाइडेड बाय tan x, 1/8 sec स्क्वायर x की जगह पर 1 plus tan स्क्वायर x sec स्क्वायर x dx डिवाइडेड बाय tan x। अब वैल्यू रखिए, 1/8 1 plus tan स्क्वायर मतलब z स्क्वायर, sec स्क्वायर x dx dz, tan x की जगह पर z, अलग अलग डिवाइड करिए, dz by z प्लस z स्क्वायर by z dz, z से z कटेगा। I बराबर 1/8 dz by z log z प्लस z dz, z स्क्वायर by 2 प्लस c। क्या आंसर हम लोग z के पद में दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं। तो z का वैल्यू रखिए, कोई चिंता की बात नहीं है, z का वैल्यू हम लोग रखेंगे। I is equal to 1/8 log tan x प्लस z स्क्वायर बाई 2, तो यह हो जाएगा tan स्क्वायर x। थोड़ा सा इसको और इधर किनारे लिखते हैं, I is equal to क्या है, 1/8, यहाँ देखिए 1/8 log mod z, log mod z के जगह पर tan x
प्लस जेड स्क्वायर बाई 2 tan स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस सी। बहुत ज़्यादा करेंगे तो 1/8 को अलग अलग मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/8 log tan x प्लस 1/8 2 से मल्टीप्लाई होगा डिनोमिनेटर में, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स बाई 16 प्लस सी, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। नोट करिए इसको। अब जो नेक्स्ट प्रॉब्लम बच्चों ने पूछा है वो है क्वेश्चन नंबर 23। नंबर रूट tan x बाई साइन x इंटू कॉस x dx। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि ये tan में है, ये साइन कॉस में है, तो इसमें अब tan को अगर साइन बाई कॉस में बदलिएगा तो थोड़ा प्रोसेस बड़ा हो जाएगा। तो ऐसा करते हैं, रूट tan x को छोड़ देते हैं, इस साइन को ही tan में बदल देते हैं, इससे हमारा सब समस्या का समाधान हो जाएगा। रूट tan x बाई साइन x को tan x में बदलिएगा तो साइन x बाई कॉस x से डिवाइड करना पड़ेगा, cos x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक cos पहले से है, dx तो रहेगा, रूट अंडर tan x dx, साइन बाई cos tan x, cos इंटू cos, cos स्क्वायर x, I इक्वल टू। अब आप ये बताइए कि ये रूट tan x है और नीचे में tan x है, तो रूट tan x जो है, tan x नीचे में है तो इससे कटेगा, तो नीचे रूट tan x हो जाएगा, और यहाँ पर 1/cos स्क्वायर है, तो 1/cos स्क्वायर होता है sec स्क्वायर x dx, और डिवाइडेड बाई ये रूट इससे कटेगा तो नीचे हो जाएगा रूट tan x। और अब हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं tan x बराबर z, तो tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x dx dz, sec स्क्वायर x dx की जगह पर dz बाई रूट tan x है, तो tan x की जगह पर z, तो z का पावर 1/2 ऊपर जाएगा, z का पावर -1/2 dz। इसको नोट करिए। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, ये जरा देख लेते हैं। तो ये इंटीग्रेशन के फॉर्मूला पर आ गया, z का पावर x के पावर n पर आ गया, तो -1/2 प्लस 1 बाई -1/2 प्लस 1 प्लस c, z का पावर एलसीएम लेकर सॉल्व करेगा तो 2 - 1 1/2 बाई 1/2 प्लस c, ये 2 ऊपर जाएगा, 2 z का पावर 1/2 रूट z प्लस c, 2 रूट और z के जगह पर tan x प्लस c। यही हमारा आंसर हो गया। तो अगर आप थ्योरी को बहुत अच्छे तरीके से समझ जाते हैं तो प्रॉब्लम बड़ी आसानी से आप बना लीजिएगा। इंटीग्रेशन में हम लोग क्या देख रहे हैं कि अभी तक हम लोगों ने तीन प्रोसेस हम लोगों ने पढ़ा। पहला रूपांतर विधि, दूसरा था प्रतिस्थापन विधि, और तीसरा साइन का पावर mx इंटू कॉस का पावर nx। ये तीनों जो फॉर्म हम लोगों ने पढ़ा, तीनों जो रूप पढ़ा, उसमें हम लोगों ने क्या देखा कि जिसको भी इंटीग्रेशन करना होता है उसको उस रूप में बदल दीजिए ताकि वो इंटीग्रेशन के सूत्र पर आ जाए। तो अगर आप थ्योरी को समझ जाते हैं और अगर वो तरीका आपको पता हो गया कि कैसे हमको बदलना है तो सवाल को बना लीजिएगा। इसको नोट करिए। और इस एक्सरसाइज का जो भी प्रॉब्लम बच्चों ने पूछा है वो सारा प्रॉब्लम मैंने बता दिया है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मैं अगले एक्सरसाइज का थ्योरी बताऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।